हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7 गेट। तो आप लोग अगर गेट 24 के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं और अगर आपको ये चाहिए कि सर मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या क्या सब्जेक्ट मुझे पढ़ने चाहिए, क्या क्या मुझे सब्जेक्ट अभी नहीं स्टार्ट करने चाहिए, तो इसका पूरा एक सेशन लेके आया हूं मैं जिसमें आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा कि क्या क्या आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग कौन से सब्जेक्ट की करनी है, फिर आपको क्या पैटर्न रखना है कि किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल सके। तो इसके लिए बेटा बने रहिएगा सेशन में, है ना। उससे पहले एक कोट आपको दिखा देता हूं मैं, इफ इट मेक्स यू नर्वस यू आर डूइंग इट राइट। बिल्कुल। तो अगर आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में कि सर मुझे कुछ करना है, तो बेटा इसमें नर्वसनेस आएगी, टेंशन होगी ही होगी। और अगर हम कुछ भी चीज करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं लाइफ में, तो हमें नर्वसनेस आनी ही आनी है। और अगर आपको वो नर्वसनेस आ रही है, इसका मतलब आप सही पाथ में, आप सही काम कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सोचने से ज्यादा करने पे कोशिश कीजिए। और गेट एग्जाम आपको जैसा कि पता है बहुत ही ज्यादा भाई, है ना। बिल्कुल मैं ये कहूं कि दुनिया में कोई भी एग्जाम लो तो उससे सिंपल मुझे लगता है कि गेट बहुत सिंपल है, क्योंकि सबसे कम बच्चे पेपर देते हैं और सबसे शानदार क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, बस पढ़ाई करना बहुत जरूरी है इसके लिए। इससे पहले अगर आपने अड्डा का 24/7 का गेट वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस पे आपको गेट से रिलेटेड डेली क्विजेस मिल जाया करेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिल जाएंगे और जॉब अलर्ट्स मिलती रहेंगी। जॉब अलर्ट्स आपको मिलती ही रहेंगी, यानी कि यहां पे आपको एक एप्लीकेशन पे इतनी चीजें मिल जाएंगी कि आपका कुछ भी चीज छूटेगा नहीं। और इसके लिए कोई पैसे नहीं है, केवल आपको डाउनलोड करना है अड्डा 24/7 प्ले स्टोर से। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लें। इसके अलावा बता देता हूं आपको, तो अभी न्यू ईयर का एक बहुत ही शानदार ऑफर भी चल रहा है आप लोगों के लिए। और ये ऑफर क्या है कि 17% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप Y694 कोड यूज करोगे। तो 5500 में, अप्रोक्सीमेटली 5500 में आपको 9 मंथ की वैलिडिटी एक्सटेंशन मिल जाएगा। यानी कि अभी आपको मिलेगा 27 मंथ का वैलिडिटी, यानी एक सब्सक्रिप्शन में आपको 27 महीने का वैलिडिटी मिलेगा 5500 रुपए में। तो इससे बढ़िया ऑफर कुछ नहीं है। आप वीकेंड बैच ज्वाइन करना चाहें तो वीकेंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहें तो रेगुलर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोड लगाना मत भूलना Y694, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 17% डिस्काउंट। और 1% एक्स्ट्रा के लिए आपको क्या करना है, 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यही सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन से लेंगे। ऐप से अगर परचेस करेंगे तो यही सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट में। तो चलो सब्सक्रिप्शन इसके बता देता हूं मैं आपको। तो ये है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें अगर बात करूं मैं कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे लाइफ में कोई भी गेट का पेपर देखोगे, तो एक बहुत ही सिंपल आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। गेट कुछ बड़ी चीजें नहीं मांगता जिंदगी में। गेट आपसे कुछ ऐसा नहीं मांग रहा कि भाई बहुत ही टफ, कुछ बहुत ही खतरनाक पढ़ो। क्योंकि हमने अगर आपने देखा है अपने 4 साल को इंजीनियरिंग को, अगर आप देख रहे हो अपने, तो आपको मैं इंजीनियरिंग बता देता हूं। आपका फर्स्ट ईयर होता है सारी ब्रांचेस का कोर, सारी ब्रांचेस का बेसिक्स आपको आना चाहिए। ये इसमें होता है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में हम अपनी कोर ब्रांच का बेसिक्स सीखते हैं सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में हम उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन सीखते हैं, और फाइनल ईयर में हम सबसे ज्यादा एडवांस वर्जन सीखते हैं। और अगर आप गेट का सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि आपके पास केवल और केवल सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ऐसे हैं जो गेट में पूछे जाते हैं। अगर गेट को कुछ टफ देना होता है, कुछ खतरनाक सा देना होता ना, तो वो आपसे क्या मांगता, वो कहता फाइनल ईयर का क्या आता है तुम्हें ये बताओ। समझ रहे हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है हमें समझना कि गेट हमसे कुछ ऐसा नहीं मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है कि यार बेसिक जान लो, बची हुई चीजें तो मैं सिखाऊंगा ही तुम्हें। आईआईटी क्या कह रहे हैं गेट से कि आप गेट क्वालिफाई करके आ जाओ हमारे पास, एडवांस चीजें तो हम सिखाएंगे, पर उसके लिए जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड तुम कंप्लीट कर लो। और बेसिक नीड क्या है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेसिक नीड है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, है ना, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल में। ये मैंने 2 जगह लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये अलग अलग चलता है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग चलेगा और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अलग चलेगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहां पे कि सर यहां पे मेरे को इतने सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट मुझे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे आ जाता हूं। यहां पे बच्चों को बड़ा रहता है कि सर ये सब्जेक्ट को कैसे कवर करें। तो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड ये सब्जेक्ट ऐसे हैं बेटा जो आपको हमेशा आने ही चाहिए, है ना। इसमें आप कुछ बहुत महार हासिल नहीं कर सकते और ना कुछ खराब कर सकते। ठीक है, तो ये आपका ऐसा चीज है, ये ऐसा पार्ट है कि जनरल एप्टीट्यूड हर बच्चे को आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप इंजीनियर हो, एज ए इंजीनियर आपको एप्टीट्यूड आना चाहिए। पर अगर आप इसकी क्लासेस भी करना चाहते हो तो इसकी रेगुलर आपको क्लास रखनी पड़ेगी। इसकी क्लास क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस रेगुलर रखनी पड़ेगी। ठीक है, साथ में इंजीनियरिंग मैथ्स, सर ये सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर तक, 2 साल तक ये सब्जेक्ट चलता है, M1 M2 M3 M4।
ठीक है, कुछों का M3 तक चलता है, वो तुम लोगों के सबके अलग अलग है ना, यूनिवर्सिटी के हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मैथ्स देखोगे तो देखो मैथ्स है ना, हम लोगों ने इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी तो हमारा कहीं ना कहीं पहला प्यार मैथ्स ही था, इसलिए हम इंजीनियरिंग में आए। ठीक है, तो हमारा पहला जो प्यार है वो है इंजीनियरिंग मैथ्स। तो मैथ्स हमें जितना अच्छा हो सके वो करना ही करना है। ये इसका वेटेज 15 मार्क्स का रहता है, 15 मार्क्स का रहता है, जो एक्सक्लूसिव मैथ्स का रहता है। पर अगर ये नहीं आएगा तो आपका इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो इस पे कोशिश करेंगे हम कि ये कोशिश करें कि इस सब्जेक्ट को हर रोज 1 घंटा दें, हर रोज 1 घंटा इसको रोज दें, और तब तक देते रहें जब तक ये सब्जेक्ट कम से कम 5 बार नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हम कभी भी पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ्स है और इसमें हम जितनी ज्यादा चीजें सीख लेंगे वो हमारी टेक्निकल में बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो ये मैथ्स को हमको कोशिश करनी है कि हर रोज 1 घंटा तो इसको देना ही देना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहां पे। तो इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, अब सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट हैं, अब आप जैसे थर्ड ईयर में हैं तो आप कोशिश सोचें कि नहीं यार मैं सेमेस्टर का भी अच्छा कर लूंगा और मैं अभी इसको पढ़ लूं पहले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम कोशिश करें कि हम सबसे पहले अपना सेकंड ईयर अच्छा करें, क्योंकि मुझे भी मालूम है और तुम लोगों को भी मालूम है कि कॉलेज में इतनी कुछ ज्यादा पढ़ाई हम नहीं कर पाते, हम ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं सीख पाते, उसका बेसिक एप्लीकेशन क्या है वो हमें नहीं समझ में आता। तो गेट की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम ये ना सोचें कि हमें सेमेस्टर का अभी करना है कि नहीं। ठीक है, हमको कोशिश करनी है कि हम पहले अपना सेकंड ईयर कंप्लीट करें, हम सेकंड ईयर के जो हमारे गेट के सब्जेक्ट हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करें। और वो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो पहले सबसे पहले आप स्टार्ट करें कौन सा, इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा स्टार्ट करेंगे, नेटवर्क थ्योरी आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे बेसिक सब्जेक्ट कुछ नहीं है और इसके बिना आगे आप बढ़ भी नहीं सकते। तो नेटवर्क थ्योरी सबसे पहले स्टार्ट करना है। सेकंड नंबर पे कंट्रोल सिस्टम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जो हमको अपनी प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट करनी है। पहली बार जब हम पढ़ने स्टार्ट करें तो हमें नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, इनमें जो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है हम वो स्टार्ट करें। ठीक है, इसके बाद अगर आप मैं बताऊं तो थर्ड नंबर पे आप कर सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट। ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये मोटिवेशन वाले सब्जेक्ट है ना, इससे आपको एक शानदार मोटिवेशन आ जाएगा कि यार इतना टफ नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बन गए, इसका मतलब सबके क्वेश्चन बन सकते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप स्टार्ट करें बिल्कुल अच्छे से। और इसके बाद इतना हो जाए तो उसके बाद आप स्टार्ट करें फोर्थ नंबर पे सिग्नल सिस्टम। फोर्थ नंबर पे क्या स्टार्ट करें, सिग्नल सिस्टम। ये 4 सब्जेक्ट हमारी बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल नीड है ये। इसके बिना हम आगे वाले सब्जेक्ट्स में बढ़ ही नहीं सकते, इसके बिना हम आगे वाले सब्जेक्ट्स में बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। तो कोशिश करें कि ये 4 सब्जेक्ट हमें सबसे पहले करने हैं। ठीक है, और इसका पैटर्न ये रहेगा, या शफल भी करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सफल भी करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट, सिग्नल सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है, सिग्नल समझने हैं, केवल और केवल क्या समझना है, सिग्नल्स, इनपुट समझने हैं कि वोल्टेज हम जो इनपुट देंगे उनकी फॉर्म क्या क्या हो सकती है, उसको कहां कहां चेंज किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम सिग्नल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, कंट्रोल सिस्टम पढ़ सकते हो, नेटवर्क पढ़ सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हो। इतना कवर हो गया तो उसके बाद आपका कोशिश रहे कि 5वां सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करें, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। 5वां सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करें, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद 6वां सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करें, मशीन। 6वां सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करेंगे, मशीन। इसके बाद जब इतना हो जाएगा तो आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 7वें नंबर पे, 8वें पे पावर सिस्टम और 9वें पे मेजरमेंट। ठीक है, और लास्ट में जो आपका बचेगा ईएमएफटी। ठीक है, ईएमएफटी बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, केवल आपको बहुत छोटी छोटी चीजें जाननी है वहां पे। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संसार है कि सर बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत बेसिक चीजें आनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा नीड है, छोटी मोटी चीजें हैं तो आनी चाहिए। तो इसको कोशिश करें कि आखिरी में रखें। ठीक है, तो ये पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे, तो इसके बाद आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस चीज में कि हमको एडवांस सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, है ना, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है। तो बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है एडवांस सब्जेक्ट पे जाने के लिए। और एडवांस सब्जेक्ट्स में कौन कौन से हैं सर, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, ये हमारे एडवांस सब्जेक्ट हैं। तो इससे इनको तो गलती से भी हाथ मत लगा देना, है ना, चाहे मेरे सेमेस्टर में हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, पर गेट की तैयारी के लिए इनको पहले गलती से भी हाथ मत लगा देना। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप देखोगे तो पैटर्न सेम है ना, ये पार्ट तो आपको करना ही करना है, साथ में ये पार्ट को आपको रोज 1 घंटा देना ही है।
और इसको कोई सिखाता नहीं है ना। वैसे क्लास चलेंगी इसकी भी बिल्कुल बहुत अच्छे से चलती हैं, ठीक है, तो सीखने मिलेगा, पर इसकी ये चीज ऐसी है कि आप प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं। तो ये कोशिश करें कि हम इसको तो रोज प्रैक्टिस करें ही करें, है ना। एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक के क्वेश्चन लगाने शुरू, बस इतनी कोशिश करें। साथ में अगर मैं टेक्निकल पे बात करूं तो टेक्निकल में आप लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये वही चीज है, इलेक्ट्रिकल हो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पढ़ने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन, है ना। चाहे वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ये इलेक्ट्रॉन की ही केवल एनालिसिस है। जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो, करंट बहुत ज्यादा हो, करंट बहुत ज्यादा हो या वोल्टेज बहुत ज्यादा हो, तो हम उसको कह देते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर करंट बहुत ही ज्यादा कम हो, वोल्टेज बहुत ही ज्यादा कम हो, तो हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पढ़ना पर इलेक्ट्रॉन के बारे में ही है, ठीक है। तो देखोगे वो बिल्कुल समझ में आएगा, पूरा जिंदगी का सार समझ में आएगा बेटा। इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा इंजीनियरिंग होती क्या है, ठीक है। तो ये चीज करनी बहुत जरूरी है। ये दो सब्जेक्ट होने के बाद हम लोग स्टार्ट करें तीसरे नंबर पे सिग्नल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम। ये तीसरे नंबर पे स्टार्ट करें, चौथे पे स्टार्ट करें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको मोटिवेशन देते हैं। ये चार सब्जेक्ट कौन से हैं जो मोटिवेशन देते हैं जिंदगी में, जो है ना एकदम ज्ञान दे देते हैं कि भाई संसार ये है, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है जिंदगी में, कोई भी चीज करनी है ना तो मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन आपको किससे आएगा, इन सब्जेक्ट से। जब गेट की प्रिपरेशन करेंगे तो इन सब्जेक्ट से हमें मोटिवेशन लेना है। फिफ्थ नंबर पे हम क्या करें, ईडीसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसको फिफ्थ नंबर पे सर क्यों रख रहे हो, ये तो बहुत ही बेसिक है, थर्ड सेमेस्टर में होता है बेटा। ये थोड़ा सा क्या रहता है ना कि इसमें मैक्सिमम चीजें लॉस हैं। लॉ समझते हो, नियम कानून, ठीक है। नियम ये तोड़े नहीं जा सकते, और तोड़े नहीं जा सकते तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डिक्टेशन बहुत है इसमें, ठीक है। ये ऐसा होता है, इस लॉ ने ये कहा, इस लॉ ने ये कहा, आइंस्टीन ने ये लॉ दिया, इन्होंने ये दिया, जॉयस डिक्सन ने ये लॉ दिया, तो ऐसे करके लॉस हैं। तो ये कभी कभार बच्चों के लिए क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा कि सर यार हर चीज लॉस ही है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें समझने की चीजें नहीं है, समझने की चीजें भी हैं, समझने की चीजें भी हैं, पर ज्यादातर चीजें इसमें लॉस बहुत सारे बताए जाते हैं। और आप अगर देखोगे, आपको मैं एक बहुत ही शानदार बात बताऊं ईडीसी की, आप अगर फिजिक्स में नोबेल लॉरेट्स देखोगे, नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं आपके फिजिक्स में, है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम नोबेल प्राइज वाले कौन से हैं जो ईडीसी में तुम लोग पढ़ोगे, है ना। करीब करीब जितने भी लोग पढ़ोगे, करीब करीब इन सबको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही शानदार चीज है इसकी ईडीसी की सीखने के लिए। इसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट के बाद आपको छठवां सब्जेक्ट जो स्टार्ट करना है वो होगा हमारा एनालॉग सर्किट्स, एनालॉग सर्किट्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्स नंबर पे। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमको ये चार सब्जेक्ट आने ही चाहिए, नेटवर्क, कंट्रोल, ईडीसी और सिग्नल सिस्टम। अगर ये चार सब्जेक्ट आते हैं तो हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हाथ लगा सकते हैं, वरना गलती से भी हाथ मत लगा देना। उसके बाद सेवेंथ नंबर पे आप क्या स्टार्ट करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फील्ड थ्योरी, और एट्थ नंबर पे आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, कम्युनिकेशन। ये दोनों एडवांस सब्जेक्ट हैं। ईएमएफटी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो वैसे, क्योंकि ये भी एक बेसिक ही है, फील्ड्स के बेसिक है, बिल्कुल फील्ड थ्योरी के बेसिक्स हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चलती कैसे, काम कैसे करती है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, पर ये थोड़ा सा बच्चों को है ना थोड़ा डरावना हो जाता है बीच बीच में कभी कभार। पर गेट के लिए अगर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा ये ईएमएफटी। तो बिल्कुल कोशिश करें कि ये इसको हाथ में रखें और लास्ट में रखें कम्युनिकेशन को। लास्ट में किसको रखें, कम्युनिकेशन को। अगर ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से गेट में मोटिवेशन भी, और बहुत ही शानदार तरीके से गेट में रैंक भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था आपका पूरा क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को जितनों को कर सकते हो। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि अभी बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है 17+1% का डिस्काउंट का, और 9 मंथ एक्सटेंशन, वैलिडिटी एक्सटेंशन। तो ये बिल्कुल देख लें, और अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, क्योंकि इसमें आपको क्या मिल जाएगा, डेली क्विजेस मिल जाएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिल जाया करेंगे, साथ में जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगी। हम पढ़ क्यों रहे हैं, जॉब के लिए, एक शानदार जॉब मिल जाए हमें, तो यहां पे आपको जॉब अलर्ट्स भी मिलेंगे कि गेट से कितनी सारी जॉब आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी ये भी कर लें आप। तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं जो भी आपको है ना लगता है, या क्या जुड़ना चाहिए सर, क्या नहीं जुड़ना चाहिए, तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं
तो आपको क्या करना है, आपको गूगल जी पे पास जाना है, गूगल जी से कहना है आपको कि काम करो अड्डा की साइट खोल दो, है ना, अड्डा 24/7 तो जैसे अड्डा 24/7 देखोगे आप, तो आपकी ये साइट ओपन हो गई। ठीक है, साइट ओपन हो गई। यहां पे ऑल कोर्सेस में अगर आप जाएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम। यहां पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे आपके एग्जाम हैं जो जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो अड्डा में। साथ में अब आप गेट के लिए जाओगे तो यहां पे गेट जा सकते हो, ये है आपका गेट के सारे बैचेस, ये हैं आपके गेट के सारे बैचेस। तो अगर आप वीकेंड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप वीकेंड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये है आपके वीकेंड बैच, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीकेंड बैच। और अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करें गुरुकुल बैच। आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं, गुरुकुल बैच। जैसे कि गुरुकुल बैच अगर मैं ले लूं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लेते हैं, तो यहां पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पे देख रहे हो आप, अभी आपको जो वैलिडिटी मिल रही है, अभी आपको जो वैलिडिटी मिल रही है कितनी मिल रही है, 27 मंथ। 27 मंथ की बेटा वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि ये आपको अभी केवल, ये केवल और केवल कब के लिए है, ये केवल अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें, है ना। और यहां पे देखो 1600 घंटे की क्लास, क्या क्या प्रोडक्ट में आपको डिस्क्रिप्शन ये पूरा दिया हुआ है कि आपको क्या क्या मिलेगा इसमें। तो देख सकते हो पीडीएफ, रिकॉर्डेड डाउट्स रिजोल्यूशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉपर टॉक्स, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सर ये तो 6600 रुपए, अभी आप 5500 रुपए बता रहे थे। तो इस पे अगर आप देखोगे 6600 रुपए डला हुआ है, तो यहां पे आपको क्या करना है, कोड डालना है। कोड कौन सा डालना है, आपको कोड डालना है Y694। और जैसे आप Y694 को अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का पड़ेगा ये, 5518 रुपए का। तो यहां से आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो कंटिन्यू करके, है ना, अपना डिटेल डाल के आप परचेज कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लो, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, इसको आपको सीखने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखो अपना, पढ़ते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।